कचरे से परेशान तो सभी हैं, पर यह कचरा आता तो हमारे आपके घर से ही है। चारों तरफ फैले इस कचरे को ध्यान से देखें तो इसमें अधिकतर हिस्सा हमारी रसोई से निकले छाटन का है। हम इतना कचरा पैदा कर रहे हैं कि जल्द ही हमारा शहर और इसके आसपास के इलाके कचरे के नीचे दब जाएंगे। पर हमारे इस नायक के पास इसका सस्ता, सरल और टिकाऊ समाधान है। एक बड़ा विषय था कि जो शहर के लोग हैं उनके द्वारा भी बड़ी मात्रा में जो जैविक अवशिष्ट पदार्थ है वह प्रतिदिन शहर के गंदगी के रूप में बाहर किया जाता है। यह विचार आया कि जो काम आप समझते हैं कि सोसाइटी करे उसे आप स्वयं करके पहल करने के लिए प्रयास करें। 3 प्लास्टिक क्रेट के साथ आप इस चक्र को अनवरत चलाते रह सकते हैं। पहला जो प्लास्टिक का क्रेट है उसमें फ्रेश जो ताज़ी जो सब्जी का छीलन रहता है, जो चाय की पत्ती रहती है वह जमा होता है। इसको सड़ने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए गोबर डालते हैं। 10 दिन छोड़ने के बाद अदसरा मटेरियल होता है। करीब 250 ग्राम केचुआ पहली बार छोड़ा था। 30 से 40 दिन में ये केचुआ पूरी तरह से इसको खा जाता है और सुंदर वर्मी कंपोस्ट खाद बना देता है। तो ये केचुआ का जो खाद है जो हम लोकली इस अपार्टमेंट में बनाते हैं उसका एक प्रतिफल है, इसका एक परिणाम है। साधारण है, सिंपल है, कोई भी आदमी इसको कर सकता है। अगर प्रत्येक घर में, प्रत्येक अपार्टमेंट में इस तरह के लोग अपनाते हैं, एक छोटा सा क्रांति एक बड़े आंदोलन का स्वरूप ले सकता है। हमारा पर्यावरण प्रदूषण से बच सकता है, हमारा शहर भी हरा भरा रहेगा, हमारा गांव भी हरा भरा रहेगा और ये देश में जो कृषि और समाज की जो सतत विकास की अवधारणा है, प्रकृति के साथ विकास की जो अवधारणा है वह निश्चित रूप से फलीभूत होगी। कचरे का एक और स्रोत है मानव मल मूत्र। पर क्या मानव मल मूत्र एक समस्या है या फिर एक संसाधन? हमारी इस नायिका के पास इस सवाल का एक बेहतरीन जवाब है। इस टैंक को इस्तेमाल करते हैं तो इसको ढक्कन हटा करके साइड में रख देते हैं। उसके बाद आगे की तरफ बैठते हैं तो इसमें जाता है यूरिन। मल त्याग करने के बाद हम लोग थोड़ा सा पीछे होते हैं तो सफाई करने का जगह यहाँ है। जो यहाँ सफाई का पानी है जो पीछे चला जाता है शौचालय के बाहर, वहाँ पे एक हम लोग छोटा पौधा लगा के रखते हैं जो सफाई का पानी बर्बाद ना हो, नष्ट ना हो। तो हम लोग सफाई के पानी को इस्तेमाल करते हैं। कटहल के पौधे में, आम के पौधे में, हर एक शौचालय के अगल बगल में कोई ना कोई एक छोटा पौधा हम लोग लगा दिए हैं ताकि ये शौचालय का पानी बर्बाद ना हो और किसी फसल में, किसी पौधे में सिंचाई के रूप में इसको इस्तेमाल कर दें। और 6 महीने में खाद पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है तो इसको हम लोग बाहर से निकालने के भी जगह बनाए। उसको हम लोग निकाल करके और खेत में किसी जैसे गन्ना हुआ, गेहूँ हुआ, धान हुआ, किसी तरह का फसल में ले जा करके इसको इस्तेमाल करते हैं। ये फेंकते नहीं, बर्बाद नहीं करते। इसमें 2 चेम्बर बनाया गया, 6-6 महीने का है, लेकिन फैमिली के अनुसार साल भर में भी भर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 महीना में भर जाए, 4 महीना में भर जाए, साल भर में भी भर जाए। ये जो शौचालय बना है उससे कोई फायदा हुआ है? हाँ, फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? अरे उसमें डाला था तो वो मोटे मोटे हो जाता है। अच्छा, और पहले खेत में जाना पड़ता होगा आप लोगों को? कितना ये पसंद बन गया। अच्छा पहले हम लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन यूरिन इस्तेमाल करने के बाद हम लोग का फर्क नजर आ गया है। इतना हम लोग बड़े हो गए, आज तक मेरे यहाँ बैगन नहीं फड़ा था, लेकिन हम लोग बैगन का 20-25 पेड़ रोपे, इतना बैगन फड़ा, इतना कि हम लोग पूरे फैमिली खुश हो गए। और हम लोग कहें कि अब कोई रासायनिक खाद नहीं खरीदेंगे, हम लोग इसी को इकट्ठा करके यूरिन को और अपने खेत में इस्तेमाल खुद को करेंगे और इस तरह का साग सब्जी उपजाएंगे और खुद को खाएंगे।